अमेज़न वर्षा वन इस धरती पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां जानवरों की करीब 1,55,000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ जीव बेहद जहरीले होते हैं, जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकते हैं, और कुछ प्रजातियां बेहद विचित्र होती है, जिन्हें देख पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखे जीवों से मिलवाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हमें आपके प्यार की जरूरत है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जिसे वैज्ञानिक रूप से डेंड्रोबैटिडे के नाम से जाना जाता है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी मेंढकों का एक समूह है, जो मुख्य रूप से अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग छोटे आकार के मेंढक होते हैं, जिनकी लंबाई प्रजातियों के आधार पर लगभग 1.5 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। ये अपने चमकीले और खूबसूरत रंगों के लिए जाने जाते हैं। इन रंगों में लाल, नारंगी, पीला, नीला, हरा और काला शामिल हो सकता है, जो बेहद आकर्षक पैटर्न में होते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग इस पृथ्वी पर सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। इनकी बॉडी में बेहद शक्तिशाली जहर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो बेहद जानलेवा होता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग कीट भक्षी होते हैं, जो मुख्य रूप से चींटियों, भृंगों और दीमकों को खाते हैं। ये दिन के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और अक्सर जल स्रोतों जैसे कि नदियों या तालाबों के पास पाए जाते हैं। ये बेहद आकर्षक जीव है, जो अपने जीवंत रंगों, जटिल व्यवहार और शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये देखने में बेहद सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ डार्ट फ्रॉग इतने जहरीले होते हैं कि एक ही बार में कम से कम 20 लोगों की जान ले सकते हैं। जेसस लिजार्ड। बेसिलिस्क छिपकली, जिसे जेसस छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक आकर्षक रेप्टाइल है। बेसिलिस्क छिपकली कैरिटोफैनिडे परिवार के जीनस बेसिलिस्क से संबंधित है। बेसिलिस्क छिपकलियां एक विशिष्ट उपस्थिति के साथ मध्यम आकार की छिपकलियां हैं। इनकी आमतौर पर लंबी पूंछ और पतला शरीर होता है। बेसिलिस्क छिपकलियां मुख्य रूप से नदियों, नालों और पानी के अन्य निकायों के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये उत्कृष्ट पर्वतारोही हैं और अक्सर पानी के पास शाखाओं या चट्टानों पर धूप सेकते हुए देखे जा सकते हैं। बेसिलिस्क छिपकलियों का सबसे उल्लेखनीय व्यवहार पानी पर चलने की इनकी क्षमता है। खतरा होने पर ये अपने शक्तिशाली पिछले पैरों का उपयोग करके पानी की सतह पर तेजी से दौड़ सकते हैं। मैंड्रिल। मैंड्रिल बंदरों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिनका वजन आमतौर पर लगभग 24 से 35 किलो होता है। रंगीन फर और बाल रहित चेहरों के साथ इनकी एक विशिष्ट उपस्थिति होती है। इनके चेहरे पर चमकीले नीले और लाल निशान होते हैं। मैंड्रिल अफ्रीका में कैमरून, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये घने नम जंगलों को पसंद करते हैं। मैंड्रिल सर्वाहारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के फल, बीज, कीड़े और छोटे जानवरों को खाते हैं। मैंड्रिल सामाजिक प्राणी है, जो समूहों में रहते हैं, जिन्हें सैनिक कहा जाता है, जिनके एक ग्रुप में करीब 800 मैंड्रिल होते हैं। इनकी सबसे खास विशेषता इनका रंगीन चमकदार चेहरा होता है। ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सेंट्रोनेलिडे के नाम से जाना जाता है, उभयचरों का एक आकर्षक समूह है, जो अपनी पारदर्शी त्वचा के लिए जाना जाता है। कांच के मेंढक आमतौर पर लगभग 1 से 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इनके पास पतला शरीर, लंबे अंग और बड़ी बड़ी आंखें होती है। इनकी सबसे खास विशेषता इनकी पारभासी त्वचा है, जो इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि आप इनकी बॉडी के आंतरिक अंगों को साफ साफ देख सकते हैं। कांच के मेंढक मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये मेंढक मुख्य रूप से कीट भक्षी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के छोटे जीवों जैसे कीड़े और मकड़ियों को खाते हैं। इनकी पारभासी त्वचा के अलावा कांच के मेंढकों में अन्य अद्वितीय अनुकूलन होते हैं। ये हर तरह की सतह पर चल सकते हैं, यहाँ तक कि पेड़ की पत्तियों पर भी आसानी से अपने पैर जमा सकते हैं। द स्पाइडर मंकी।
स्पाइडर मंकी नई दुनिया के बंदरों की एक आकर्षक प्रजाति है जो अपने लंबे अंगों और प्रिहेंसाइल पूंछ के लिए जाने जाते हैं, जिनका उपयोग ये पेड़ों पर झूलने के लिए करते हैं। स्पाइडर बंदरों की विशेषता इनके लंबे पतले अंग और प्रिहेंसाइल पूंछ है। स्पाइडर मंकी ब्राजील, कोलंबिया और पेरू जैसे देशों सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। ये सामाजिक प्राणी है जो समूहों में रहते हैं, जिन्हें सैनिक कहा जाता है, जिसमें अधिकतम 35 स्पाइडर मंकी का ग्रुप होता है। स्पाइडर बंदर मुख्य रूप से मितव्ययी होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये मुख्य रूप से फल खाते हैं। हालांकि ये पत्तियों, फूलों और कीड़ों का भी सेवन करते हैं। स्पाइडर मंकी को वनों की कटाई के कारण निवास स्थान के नुकसान के साथ साथ अपने मांस और अवैध पालतू व्यापार के शिकार के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वैम्पायर फिश। वैम्पायर फिश, जिसे वैज्ञानिक रूप से हाइड्रोलाइक्स स्कोम्ब्रॉइड्स के नाम से जाना जाता है, अमेज़न बेसिन और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। वैम्पायर फिश का शरीर चिकना, लंबा, चांदी जैसी सल्कों वाला और सुव्यवस्थित आकार वाला होता है। इनकी सबसे खास विशेषता इनके लंबे नुकीले दांत है, जिनकी लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है। इन दांतों का उपयोग शिकार को सूली पर चढ़ाने और पकड़ने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि इनका नाम वैम्पायर फिश रखा गया है। वैम्पायर फिश काफी बड़ी हो सकती है, जिनकी लंबाई 3 फीट तक और वजन लगभग 18 किलोग्राम तक हो सकता है। वैम्पायर फिश आमतौर पर तेजी से बहने वाली नदियों और चट्टानी तल वाले झरनों में पाई जाती है। ये गहरे तालाबों और तेज धाराओं वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जहां ये आसानी से अपने शिकार पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। ओन्सिला। ओन्सिला, जिसे छोटी चींटीदार बिल्ली या टाइग्रिलो के नाम से जाना जाता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी एक छोटी जंगली बिल्ली है। ओन्सिला सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है, जिनका वजन 1.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। ओन्सिला की बड़ी आंखें और गोल कान होते हैं, जो इनकी रात की जीवन शैली के लिए अनुकूल है। इनकी पूंछ भी लंबी होती है, जो पेड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ओन्सिलाज पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वनों और पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ओन्सिलाज मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और खासकर रात के समय में शिकार करते हैं। ये कुशल पर्वतारोही होते हैं और ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं। ओन्सिला को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किंकाजो। किंकाजो, जिसे पोटोस फ्लेवस के नाम से भी जाना जाता है, मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी एक छोटा स्तनपायी है। इन्हें शहद भालू के नाम से भी जाना जाता है। किंकाजो का वजन आमतौर पर 1 से 3 किलोग्राम के बीच होता है और इनकी पूंछ को छोड़कर ये लगभग 16 से 24 इंच लंबे होते हैं। इनके पास छोटे पैरों वाला एक मजबूत शरीर और एक लंबी आकर्षक पूंछ होती है, जो इनके शरीर जितनी लंबी हो सकती है। इनका फर आमतौर पर सुनहरे या शहद के रंग का होता है। किंकाजो की एक लंबी पतली 5 इंच की जीभ होती है, जिसका उपयोग ये फूलों से रस और पराग तक पहुंचने के लिए करते हैं। इनकी खास बात ये है कि इनकी पूंछ इतनी मजबूत होती है कि इनके पूरे शरीर का वजन उठा सकती है, जिससे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और पैतरेबाजी करने में मदद मिलती है। किंकाजो मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं, जिनमें मैक्सिको, ब्राजील, बोलिविया और इक्वाडोर के क्षेत्र शामिल हैं। रेड हॉलर मंकी। रेड हॉलर मंकी, जिसे वैज्ञानिक रूप से अलोटा सेनिकुलस के नाम से जाना जाता है, रेड हॉलर मंकी एक प्रिहेंसाइल पूंछ वाले बड़े मजबूत प्राइमेट है। ये मुख्य रूप से वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, जिनमें वर्षावन, शुष्क वन और मैंग्रोव दलदल शामिल है। रेड हॉलर मंकी मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये मुख्य रूप से पत्तियां खाते हैं। ये फल, फूल और कभी कभी कीड़े भी खाते हैं। रेड हॉलर मंकी अपनी तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं, जिसे जंगल में 5 किलोमीटर की लंबी दूरी तक सुना जा सकता है। ये अक्सर ग्रुप में रहते हैं। टेरेंटुला स्पाइडर।
टेरेंटुला बड़ी बालों वाली मकड़ियां हैं जो थेरोफोसिडे परिवार से संबंधित है। टेरेंटुला बड़ी मकड़ियां हैं जिनकी कुछ प्रजातियों के पैरों की लंबाई 10 इंच तक होती है। इनकी अधिकांश प्रजातियां भूरे या काले रंग की होती है। टेरेंटुला दुनिया भर के विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं जिनमें रेगिस्तान, वर्षावन और घास के मैदान शामिल है। टेरेंटुला रात्रिचर शिकारी होते हैं जिसका अर्थ है कि ये रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ये मुख्य रूप से कीड़ों को खाते हैं, लेकिन बड़े टेरेंटुला छोटे कशेरुकियों का भी शिकार करते हैं। टेरेंटुला का जीवन काल लंबा होता है। ये लगभग 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। टेरेंटुला जहरीले होते हैं। इनके डंक से मधुमक्खी के डंक जितना ही दर्द होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसे ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।